आत्म तत्व के ज्ञान रूपी अमृतत्व समरसत्व एवं आकाश सदृश व्यापकत्व का विवेचन, आत्मबोध तथा त्यागाभिमान के भी त्याग की प्रेरणा। अवधूत श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, जिस चेतन आत्मा में सगुण तथा निर्गुण का कुछ भी भेद नहीं है, जो आसक्ति तथा विरक्ति से विहीन है, निर्मल है, प्रपंच रहित है, गुण तथा विगुण से रहित है, व्यापक है, विश्व रूप है, आकाश तुल्य व्यापक है और कल्याण स्वरूप है, उस भेद रहित परमात्मा की वंदना मैं कैसे करूं? हे सुमित्र, मैं श्वेत आदि वर्णों से रहित तथा सर्वदा कल्याण स्वरूप हूँ। मैं कार्य हूँ अथवा कारण हूँ, ये श्रेष्ठ है अथवा कल्याण स्वरूप है, इस प्रकार के विकल्प से रहित हूँ और मैं पूर्ण परमात्म स्वरूप हूँ। तब मैं अपने आत्मा को अपने आत्मा में किस प्रकार नमस्कार करूं? मैं अजन्मा और कारण रहित होता हुआ सदा विद्यमान हूं, निर्धूम और मल रहित। मैं बिना दीपक के स्वप्रकाशित होकर सदा विद्यमान हूं। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं, समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं। निष्काम होकर मैं स्वयं को सकाम कैसे कहूं? निसंग होकर संग वाला कैसा कहूं? और निर्गुण होकर सारवान कैसे कहूं? मैं तो ज्ञान रूपी अमृत हूं, समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं। मैं संपूर्ण प्रपंच को अद्वैत रूप कैसे कहूं और संपूर्ण प्रपंच को द्वैत रूप भी कैसे कहूं? इसी प्रकार इसे नित्य अथवा अनित्य भी कैसे कहूं? मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं, समरस हूं तथा आकाश के समान व्यापक हूं। आत्मा न स्थूल है, न सूक्ष्म है और ना तो गमन आगमन वाला ही है। यह आदि अंत और मध्य से रहित है। ये पर अथवा अपर भी नहीं है। मैं सत्य कहता हूं कि मैं परमार्थ तत्व स्वरूप हूं। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं, समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं। तुम समस्त इंद्रियों को आकाश तुल्य शून्य जानो तथा सभी विषयों को आकाश तुल्य शून्य जानो। आत्मा को विशुद्ध जानो। यह बंधन तथा मुक्ति से युक्त नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। हे तात, मैं दुर्बोध हूँ, किंतु अति कठिनता से जाना जाने वाला भी नहीं हूँ। मैं दुर्लक्ष्य हूँ, किंतु कठिनता से दिखाई देने वाला भी नहीं हूँ। मैं अति समीप हूँ और अपने को छिपाता नहीं हूँ। मैं तो ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ तथा आकाश के समान व्यापक हूँ। मैं कर्म रहित हूँ और कर्मों को जलाने हेतु अग्नि रूप हूँ। मैं दुख रहित हूँ और दुखों को जलाने के लिए अग्नि रूप हूँ। मैं देह रहित हूँ और देहाभिमान को जलाने के लिए अग्नि रूप हूँ। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। मैं पाप से रहित हूँ, फिर भी पाप को दग्ध करने के लिए अग्नि रूप हूँ। मैं धर्म रहित हूँ, फिर भी धर्म का दाह करने हेतु अग्नि रूप हूँ। और मैं बंधन रहित हूँ, फिर भी बंधन को जलाने के लिए अग्नि रूप हूँ। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। हे वत्स, मैं भाव रहित होकर भी भाव रहित नहीं हूँ। मैं योग रहित होकर भी योग रहित नहीं हूँ और चित्त से रहित होकर भी चित्त रहित नहीं हूँ। अर्थात मैं इनसे युक्त भी और इनसे रहित भी हूँ। हे वत्स, मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। मोह शून्य अथवा मोह युक्त इस प्रकार का विकल्प मुझ में नहीं है। शोक रहित अथवा शोक युक्त इस प्रकार का भी विकल्प मुझ में नहीं है। और लोभ रहित अथवा लोभ युक्त इस प्रकार का भी विकल्प
मुझ में नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। संसार रूपी प्रभा की निरंतरता मुझ में कभी नहीं है। संतोष रूपी प्रभा का सुख भी मुझ में कभी नहीं है और यह अज्ञान बंधन मुझ में किंचित भी नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। संसार रूपी प्रभा का रजोगुण मुझे विकृत नहीं करता। संसार परंपरा का अज्ञान भी मुझे विकृत नहीं करता और अपने धर्म का जनक सत्य गुण भी मुझे प्रभावित नहीं करता। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। संताप तथा दुख को उत्पन्न करने वाली जो विधि है वह मेरे लिए कभी नहीं है। संताप के संबंध से उत्पन्न जो संकल्प रूप मन है वह भी मेरा कभी नहीं है और जो यह अहंकार है वह भी मुझ में कभी नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। मैं कंप रहित और कंप युक्त दोनों का नाश रूप नहीं हूँ। मैं विकल्प तथा कल्प रूप भी नहीं हूँ। मैं स्वप्न और जागृत का नाश रूप भी नहीं हूँ। मैं हित तथा अहित रूप भी नहीं हूँ। मैं निस्सार तथा सार का नाश रूप नहीं हूँ। मैं चर और अचर रूप भी नहीं हूँ। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। यह आत्म स्वरूप चेतन ब्रह्म न ज्ञान का विषय है और न जानने वाला ही है। ये वाणी से अगम्य है। इसे न मन जान सकता है और न बुद्धि ही जान सकती है। इस प्रकार के आत्म तत्व का वर्णन मैं आपके समक्ष कैसे करूं? मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। ये परम तत्व भेद अभेद से रहित और भीतर तथा बाहर के व्यवहार से शून्य है। पूर्व में ये कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ। ये किसी भी पदार्थ से लिप्त नहीं है और ये कोई वस्तु भी नहीं है। आत्म स्वरूप मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। मैं राग आदि दोषों से रहित आत्म तत्व हूँ। मैं दैव आदि दोषों से रहित आत्म तत्व हूँ और मैं सांसारिक दुख से रहित आत्म तत्व हूँ। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। चेतन ब्रह्म में यदि तीन अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति नहीं है तो चौथी तुर्यावस्था कैसे हो सकती है? यदि उसमें तीनों काल नहीं है तो दिशाएं कैसे हो सकती हैं? वह ब्रह्म शांत पद अति श्रेष्ठ तथा परमार्थ तत्व स्वरूप है। आत्म स्वरूप में ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ तथा आकाश के समान व्यापक हूँ। ये दीर्घ है और ये लघु है। इस प्रकार का भेद इसी लोक में है, मुझ में नहीं है। विस्तार और संकोच ऐसा विभाग भी इस लोक में है, मुझ में नहीं है। और कोण तथा गोलाकार ऐसा विभाग भी इसी संसार में है, मुझ में नहीं है। मैं तो ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। मेरे माता पिता पुत्र आदि ना तो कभी उत्पन्न हुए और ना मृत्यु को ही प्राप्त हुई। मेरा मन कभी व्याकुलता से रहित तथा स्थिर भी नहीं है। एकमात्र यह आत्मा ही परमार्थ तत्व स्वरूप है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ तथा आकाश के समान व्यापक हूँ। ये चेतन आत्मा शुद्ध है, अति शुद्ध है, विचार रहित और अनंत रूप है। ये निर्लेप होकर भी संबंध युक्त है, विचार से परे और अनंत रूप है। ये नाश से रहित और नाशवान, अचिंत्य तथा अनंत रूप है। आत्म स्वरूप में ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ तथा आकाश के समान
व्यापक हूँ। जब यह आत्म तत्व एक रूप विशुद्ध तथा परमार्थ स्वरूप है, तब ब्रह्मा आदि देव वृंद इसमें कैसे हो सकते हैं और स्वर्ग आदि स्थान भी इसमें कैसे हो सकते हैं। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। यह आत्म तत्व नीति और इति से परे है, ये संपूर्ण और शेष से भी परे है तथा यह आकार और निराकार से भी परे है। इसे मैं कैसे अभिव्यक्त करूं? मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। आत्म स्वरूप में कर्म से रहित होकर भी सदा महत् कर्म करता रहता हूँ। मैं निसंग होकर भी परम लीला का आनंद लेता हूँ। देह रहित और निराकार होकर मैं निरंतर विनोद का रस लेता हूँ। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। माया प्रपंच की रचना मेरा विकार नहीं है। कुटिलता तथा दंभ की रचना भी मेरा विकार नहीं है और सत्य तथा मिथ्या की रचना भी मेरा विकार नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। मैं संध्या मध्याह्न आदि कालों से रहित हूँ। किसी के साथ मेरा वियोग नहीं है। मैं अंतःकरण के ज्ञान से रहित हूँ, किंतु बधिर और मूक नहीं हूँ। इस प्रकार में विकल्पों से रहित हूँ। इसलिए अंतःकरण के अभाव में मुझ में भाव शुद्धि भी नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ तथा आकाश के समान व्यापक हूँ। मैं स्वामी से रहित हूँ और मैं भी किसी का स्वामी नहीं हूँ। मैं व्याकुलता से रहित हूँ, मैं चिंता से रहित हूँ और चित्त से भी रहित हूँ। मैं प्रशांत हूँ। तुम मुझे सर्व से रहित तथा आकुलता रहित जानो। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। यह जगत निर्जन वन स्थली है, ये मैं कैसे कहूँ? ये वास्तव में है, यह इसमें संशय है, ऐसा भी मैं किस प्रकार कहूँ? इस प्रकार ये निरंतर सम है तथा निराकुल है, ऐसा भी मैं किस प्रकार कहूँ? मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ तथा आकाश के समान व्यापक हूँ। मुझे ये संसार निर्जीव और जीव सभी से सदा रहित ही प्रतीत होता है। निर्बीज और सबीज पदार्थों से सदा रहित प्रतीत होता है और निर्वाण तथा बंधन से भी सदा रहित प्रतीत होता है, क्योंकि यह माया मात्र है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ तथा आकाश के समान व्यापक हूँ। यह परम तत्व मुझे निरंतर उत्पत्ति से रहित प्रतीत होता है। यह मुझे निरंतर नाश से रहित भी प्रतीत होता है और यह मुझे निरंतर संसार से रहित प्रतीत होता है। ब्रह्म स्वरूप में ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। किंचन मात्र भी तुम्हारा नाम तथा रूप नहीं है। तुम्हारे भेद रहित स्वरूप में भेद उत्पन्न करने वाली कोई भी वस्तु नहीं है। तब हे निर्लज्ज मन, तुम क्यों विषाद करते हो? ब्रह्म स्वरूप मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। हे सखी, तुम क्यों रोते हो? तुम्हें ना तो जरा और ना तो मृत्यु ही व्याप कर सकती है। हे सखी, तुम क्यों रोते हो? तुम्हें तो जन्म का दुख भी नहीं हो सकता है। हे सखी, तुम क्यों रोते हो? तुम्हें कोई विकार नहीं हो सकता। ब्रह्म स्वरूप में ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। हे सखी, तुम किस लिए रुदन करते हो? ये शरीर तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। हे सखी, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम्हारा रूप नष्ट होने वाला नहीं है। हे सखी, तुम किस लिए रुदन करते हो? आयु आदि भी तुम्हारे नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ
और आकाश के समान व्यापक हूँ। हे सखी, तुम किस लिए रुदन करते हो? आयु आदि तुम्हारे नहीं है। हे सखी, तुम किस लिए रुदन करते हो? मन आदि भी तुम्हारे नहीं है। हे सखी, तुम किस लिए रुदन करते हो? इंद्रियां भी तुम्हारी नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। हे सखी, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम्हारे अंतःकरण में कामना नहीं है। हे सखी, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम्हारे अंतःकरण में लोभ नहीं है। हे सखी, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम्हारे अंतःकरण में मोह नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ तथा आकाश के समान व्यापक हूँ। हे तात, जब धन आदि तुम्हारे नहीं है तब तुम ऐश्वर्य की इच्छा किस लिए करती हो? जब पत्नी भी वस्तुतः तुम्हारी नहीं है तब तुम ऐश्वर्य की इच्छा क्यों करते हो? जब ममत्व ही तुम्हारा नहीं रहा तब तुम ऐश्वर्य की इच्छा क्यों करते हो? मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। नाना प्रकार के पशु, पक्षी, मनुष्य आदि चिन्ह रूपी प्रपंच की उत्पत्ति न तुम्हारे हैं और न मेरे है। ये संपूर्ण रचना निर्लज्ज मन को भ्रांति वश भिन्न होकर प्रतीत होती है। अभेद और भेद से रहित होना भी तुम्हारा नहीं है और मेरा भी नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। तुम्हारा स्वरूप अणु मात्र भी राग से रहित नहीं है और तुम्हारा स्वरूप अणु मात्र भी राग युक्त नहीं है। उसी प्रकार तुम्हारा स्वरूप अणु मात्र भी कामना युक्त नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ तथा आकाश के समान व्यापक हूँ। तुम्हारे हृदय में ना कोई ध्यान करने वाला है, ना कोई समाधि है, ना कोई ध्यान है और ना कोई बाह्य प्रदेशी है। इसी प्रकार तुम्हारे हृदय में ना कोई ध्येय है, ना कोई वस्तु है और ना काल ही है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। जो कुछ भी सारभूत था वह सब मैंने तुमसे कह दिया। वास्तव में न तुम हो न मैं हूँ, न कोई पूज्य है, न कोई गुरु है और न कोई शिष्य है। मैं सहज परम स्वतंत्र तथा परमार्थ स्वरूप हूँ। ब्रह्म स्वरूप में ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ तथा आकाश के समान व्यापक हूँ। तुम भी वही हो। जब मैं ही एकमात्र परम तत्व आकाश की भांति सर्वव्याप्त हूँ तब मैं कैसे कहूँ कि ये परमार्थ तत्व आनंद स्वरूप है अथवा नहीं, और ये ज्ञान अथवा विज्ञान साधना से प्राप्य है अथवा नहीं। हिता, तुम विज्ञान स्वरूप आत्मा को अग्नि तथा वायु से रहित और एक समझो। उसी प्रकार इस विज्ञान स्वरूप आत्मा को पृथ्वी तथा जल से रहित समझो। इस विज्ञान स्वरूप आत्मा को सतत गति से विहीन समझो और इस विज्ञान स्वरूप आत्मा को आकाश की भांति विशाल तथा एक जानो। मैं ना शून्य रूप हूँ तथा ना अशून्य रूप हूँ, न शुद्ध रूप हूँ और न अशुद्ध रूप हूँ। मैं रूप तथा विरूप कुछ भी नहीं हूँ। मैं स्वरूप मात्र हूँ और परमार्थ तत्व हूँ। हेता, तुम संसार का त्याग कर दो, त्याग कर दो। पुनः उस त्याग का भी सर्वथा त्याग कर दो। त्याग तथा अत्याग को विश्वरूप जानकर उन्हें छोड़ दो। तुम शुद्ध स्वभाव, अमृत रूप, सहज तथा नित्य हो।